वैश्वीकरण के इस दौर में सिनेमा की पहुंच उस व्यक्ति तक भी है जो ना तो उस देश को और वहां की भाषा को अच्छे से जानता है। मारवा स्टूडियो के प्रांगण में 16वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन के पहले सत्र का शानदार आरंभ किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, अर्दक काकिमजानोव, फर्स्ट सेक्रेटरी एम्बेसी ऑफ कजाकिस्तान, अली मिफ्ताही, DY हेड ऑफ द मिशन एम्बेसी ऑफ ट्यूनीशिया, आशिमा कुमार, रेनोड एक्टर, अनूप बोस, फिल्ममेकर एंड ब्रॉडकास्टर, करण राजदान, रेनोड एक्टर, जॉर्जरी अरोड़ा, रेनोड एक्टर, डॉक्टर PK राजपूत, मोटिवेशनल स्पीकर, दीपक केजरीवाल, रेनोड एक्टर और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिंटा। सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस साल 70 फिल्मों से 18 फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए सिलेक्शन हुआ है। संदीप मारवा ने बताया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ता, उम्मीद, मेहनत और लगन के साथ जीवन में कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखें। जो स्पार्क है वो मेहनत में दिखनी चाहिए। एक्टर दीपक केजरीवाल ने कहा कि लोग हिंदी लिखना और पढ़ना भूल रहे हैं। वो रोमन से अधिक लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और देवनागरी भूलते जा रहे हैं, जबकि एक राइटर्स को हिंदी लिखना और पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में AAFT के 119वें बैच का उद्घाटन भी किया गया। फेस्टिवल में सिंटा और AAFT का पोस्टर लॉन्च किया गया। साथ ही सिंटा और AAFT के बीच एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए AMU साइन किया गया। इस कार्यक्रम के दूसरे हॉल में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन टू द फिल्म सुल्तान बेबास की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही अर्दक काकिमजानोव को फेस्टिवल मोमेंटो और अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन से नवाजा गया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में ट्यूनीशिया की फिल्म लुक एट मी की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही अली मिफ्ताही को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन और फेस्टिवल मोमेंटो दिया गया। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने सवाल पूछे और उसके जवाब पाए। सवाल जवाब के सत्र में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा लाइफ ऑफ लेसन दिया गया कि भाग लेने से भाग्य बदलता है। कार्यक्रम में शेक्सपियर सोसाइटी का पोस्टर लॉन्च किया गया। बता दें कि फेस्टिवल में हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह 2023 अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। करण राजदान को हिंदी सिनेमा गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही सभी गेस्ट को संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो दिया गया। कार्यक्रम के अंत में अशोक त्यागी द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। What a pleasure. This is the second day of 16th Global Film Festival Noida 2023. Yesterday we had almost 14 different kind of events and all of them went very well. There's a lot of excitement and a lot of enthusiasm in the campus right now, and we have people from all over India and abroad. Yesterday almost 9 ambassadors from different countries were here, where we have showcased cinema, we had seminars, workshops, we had a food festival, and everything went very well. Today I'm very happy. Today the first film on the second day is Sultan Bebars from Kazakhstan. India and Kazakhstan, we are very good friends, and we are promoting together the art and culture of both the countries in India and in Kazakhstan simultaneously. This time this film has been again selected, and a minute back I had this privilege and honor to give the award of distinction to this beautiful film Sultan Bebars, which has been very well recommended by the Embassy of Kazakhstan in India. I would like first of all to thank Mr. Marwa, Sandeep Marwa, for his kind invitation to take part in this 16th Global Film Festival. We are honored today to screen the Tunisian film Look at Me. It is a film about a very beautiful story of a Tunisian migrant who came back to Tunisia to build again his relationship with his son. I do believe that India have a lot to show
through cinema. This is the most important tool in software of India. Together, we have a long-standing relationship of cooperation with Sandeep Marwa on the cinema and fashion, also on documentary. We look forward to extend this cooperation. Okay, very happy to be part of the second day of the 16th International Film Festival, where we are seeing about the films, which is very important because films tells us about the entire traditional culture of different countries. And today the first film has been taken care out of so many films, up to 70 films. So Tunisia is a very known country. People, they love Indians. They know about the Hindi, they know about the Indian films, but they can't speak about it. So that is the way the culture has been spread. Thank you so much. ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल 16वें एडिशन के आज दूसरे दिन हमें बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने आज अभी इस वक्त तुनीसिया की फिल्म लॉन्च की है, लुक एट मी। ये फिल्म ऑलरेडी बहुत जगह से फेस्टिवल से अवार्ड जीत के आ चुकी है, एक चर्चित फिल्म है अपने देश की और आज इस फेस्टिवल का हिस्सा बनी है। इस फिल्म ने फेस्टिवल में 4 चांद लगाए हैं और मुझे खुशी है कि तुनीसिया एम्बेसी से हमारे मित्र अली मिफ्तावी साहब यहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने यहाँ आकर इस पूरी फिल्म का इनॉग्रेशन किया है और फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो 70 फिल्में मिली हैं, उन 70 फिल्मों में से सिर्फ 18 फिल्में हम लोग इस फेस्टिवल में दिखा रहे हैं, जो अत्यंत खूबसूरत हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ दैट वी बीन टुडे ऑल्सो हैंड ओवर द अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन टू दिस ब्यूटीफुल फिल्म फ्रॉम तुनीसिया। Well, it's been amazing experience. I love the atmosphere here. There are so many young people and so many interesting faces all over, and I really appreciate the opportunity to come here and screen Israeli films in this fantastic platform. That's it. The byline of Marvel Studios and the line which is for this particular event is love, peace, unity through art and culture. How do you see that, especially when you are here at the place of the origin of that line? That's exactly why we are here. We are now facing a difficult situation in Israel. This is challenging times, and I think that this is opportunity to see stories and to experience all these beautiful titles that you just say of the love and peace and unity, which is something that we are lacking. We're very happy today. We have just screened, rather the screening is on for a film called The Boy from Israel, and this is one of the 18 films which we have selected out of 70 international cinema when we finalized the films. The film is worth watching, and that's the reason that it is now being screened in 16th Global Film Festival. And I'm happy that I had the privilege and honor to honor the film. The award of distinction has just been handed over to ma'am, and I hope that we keep on getting wonderful cinema from Israel for our coming years. इस ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के बारे में जो यहाँ मारवा स्टूडियोज में हो रहा है, मैं क्या ही कह सकता हूँ। अंदर अभी हमने स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया और दिल खोलकर इतनी ज़्यादा बातें हुई। मैं ऐसे वक्त पे इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि मुझे अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दिन याद आ जाते हैं और सबकी शुरुआत सीखने से ही होती है। मेरा भी कोई बॉलीवुड में कोई बाप माँ चाचा ताऊ कोई नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अगर मैंने कोई वहाँ मकाम हासिल किया तो आप में से कोई भी कर सकता है। बस यही मैं स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा था। और इट्स अ वेरी great initiative that Mr. Sandeep Marwa has taken, whereby he organizes every year such events, and these are very enlightening for the whole student and for the whole campus. मैं जो है संदीप जी को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा, क्योंकि ये काम मतलब कोई जिन ही कर सकता है। सॉरी मेरे मतलब शब्द का आप उस पर मत जाइएगा, जिन से मेरा मतलब है कि एक हैवी वेट। तो मैं इसके लिए संदीप जी को और उनके साथ के लोगों को, अशोक त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।
कि उन्होंने इसको मतलब एक लगन और एक उसके साथ जो है वो जो उठाया है इसमें, ये बीड़ा उठाया है लिटरली, मतलब फिल्म को एक ये अपने आप में एक मतलब तीर्थ बनता जा रहा है। सबसे पहले तो मैं संदीप मारवा जी को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने मुझे अपने 119वें फेस्टिवल में, इसमें जो 119वां बैच इनका निकला है उसमें इन्होंने आमंत्रित किया और हम आए और हमें बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, हम जो ये गोदान पिक्चर जो एक बना रहे हैं, ये गौ माता को लेके इस पिक्चर का बनाने का उद्देश्य है कि जो हमारी समुद्र मंथन से जो गाय की उत्पत्ति हुई और उसमें गौ माता का बहुत महत्वपूर्ण हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान था। और हमारे ऋषि मुनियों ने गाय को और हमारे पूर्वजों ने, हमने गाय को एक बहुत माँ के रूप में माना है, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है इसे गाय के महत्व को पता ही नहीं है। और सबसे पहले हमारे जीवन में, अगर हम बचपन की बात करें तो सभी घरों में पहली रोटी गाय की निकलती थी और उसके बाद जब हम दूसरी रोटी उस कुत्ते को डालते थे। लेकिन यहाँ जो नई जनरेशन है, जो नया युवा पीढ़ी है, वो सबको उसे पता ही नहीं है कि हमारा गाय का क्या महत्व है। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि अभी हम लोगों ने 119वें सत्र एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के सत्र का अभी उद्घाटन किया। शायद ये आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है और ये इतिहास में लिखा जा रहा है कि 119वां बैच किसी भी क्रिएटिव इंस्टीट्यूट का, दुनिया के अंदर किसी भी क्रिएटिव इंस्टीट्यूट का अब तक 119वां बैच नहीं हुआ है। और खास तौर पे आज तो सोने में सुहागा हो गया, 4 चांद और लग गए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक इतिहास के अंदर, सिनेमा के इतिहास के अंदर, कि किसी फिल्म फेस्टिवल के अंदर किसी फिल्म स्कूल का 119वां बैच जो है वो उसका उद्घाटन किया गया हो। बहुत ही सुंदर आयोजन किया है संदीप सर ने और बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत सुंदर वाइब, मतलब होल वाइब इज लाइक, और मैं यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो मेरे लिए तो ये डबल, एक तरह से डबल मौका है खुशी मनाने का, क्योंकि एक तो बहुत सालों के बाद अपने इंस्टीट्यूट आई हूँ, वहाँ से जहाँ से मैंने शुरुआत की थी एक्टिंग की, और दूसरा ये कि आज उसी इंस्टीट्यूट में एज अ सेलिब्रिटी आई हूँ, तो ये एक प्राउड वाली फीलिंग है कि यू नो, और उससे पता लगता है खुद को भी कि अगर आप कुछ भी चाहो तो हो सकता है लाइफ में। आज जहां से आप सीखे हो वहीं पे अगर आप सेलिब्रिटी बन के आ रहे हो तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। सो व्हाट एन अमेजिंग अरेंजमेंट, बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया है, बहुत सुंदर। और जितने भी मेरे बड़े बड़े दिग्गज आए मेरे साथ, मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं आज भी सीख रही हूँ। सो गाइस, जो भी यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं और जो हैं, आई मीन ऑल द बेस्ट टू एवरी